नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी को एंजाइम्स की वजह से प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एंजाइम्स की कमी हो या प्रोटीन स्पीड में पास ऑन हो रहा हो, उसकी वजह से अगर प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए। उसमें हमने खाना यानी अपना जो रेगुलर डाइट है उसकी और उसके साथ साथ वे प्रोटीन की भी बात करी थी। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं दिखा तो पहले मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक बार वो वीडियो जाके देखिए। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, जिसमें हम पर्टिकुलरली वे प्रोटीन की बात करेंगे, और उसके साथ साथ अगर किसी को प्रोटीन खाने के बाद कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आ रही है तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आज जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वे प्रोटीन एक्चुअली बनता कैसे है। जो वे प्रोटीन है वो और कुछ नहीं, लेकिन जब दूध को फाड़ के उसमें से पनीर या चीज़ बनाते हैं तो वो बनाने के समय ऊपर जो पानी बच जाता है उस पानी में रहता है अपना जो वे प्रोटीन का पाउडर है, वो उसमें से वो पानी में से ये पाउडर एक्सट्रैक्ट करके अलग करके उसको प्रोसेस करके फिर हमें सप्लीमेंट के तौर पे दिया जाता है। तो अल्टीमेटली इसका जो सिंपल आंसर है वो ये है कि वे प्रोटीन और कुछ नहीं, आपके दूध में से ही बनने वाली एक चीज़ है। यहीं पे आती है कुछ लोगों को दिक्कत, मतलब कि कुछ लोगों को दूध या दूध में से बनने वाली चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होती है। उसका जो प्रमुख कारण होता है वो है लैक्टोज इंटॉलरेंस। अब जल्दी से जान लेते हैं कि ये लैक्टोज एक्चुअली क्या होता है। देखिए, दूध में जो शुगर पाई जाती है उसको हम लैक्टोज बोलते हैं। जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दो चीज़ें मिलने से बनती है। इसका जो फॉर्मूला है वो भी जो हमारा रेगुलर शुगर है उसके जैसा ही है, जो है C12H22O11। जो रेगुलर हमारी शुगर होती है उसमें सिर्फ ये हाइड्रोकार्बन की अरेंजमेंट अलग होती है, जिसकी वजह से उसका एक अलग मॉलिक्यूल बनता है। तो दूध में भी ये जो लैक्टोज नाम की शुगर है वो होने के कारण बहुत सारे लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं होती है। और सेम दिक्कत आती है वे प्रोटीन के साथ भी। वे प्रोटीन भी जैसे हमने जाना बना दूध में से ही है, तो वे प्रोटीन में भी तकरीबन 2% से लेके 8% तक ये लैक्टोज पाई जाती है। अब देखिए, प्रॉब्लम तो हमने जान लिया, अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो देखिए, ये जो दूध है हम सब जानते हैं कि जब बेबीज़ का जन्म होता है, छोटे बच्चों का जन्म होता है, तो 6 महीने तक तो सिर्फ उनको माँ का जो दूध है वही रिकमेंडेड होता है कि उनसे ही उनका ग्रोथ या जो भी है वो होना चाहिए। तो बचपन में तो हमें ये दिक्कत नहीं होती। तो ये इसलिए कि जब हम छोटे होते हैं तब हमारे अंदर जो गट में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं जिसको हम लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बोलते हैं, और जो दूसरे बैक्टीरियाज होते हैं वो है बिफिडोबैक्टीरियम। और इसके साथ साथ बचपन में हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम लैक्टेज बोलते हैं, उसकी मात्रा भी ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है उसके साथ साथ हमारी जो फूड की हैबिट होती है वो भी कहीं ना कहीं ख़राब होती जाती है। हम कुक्ड फूड की जगह ज़्यादातर प्रोसेस्ड फूड की तरफ जाने लगते हैं, जिससे जो हमारे गट में गुड बैक्टीरियाज है वो भी कहीं ना कहीं मरते जाते हैं, और उसके साथ साथ ये लैक्टेज की मात्रा भी बहुत सारे हद तक कम हो जाती है। देखिए, ये जो गुड बैक्टीरिया यानी लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम है, ये गुड बैक्टीरियाज करते क्या है कि जो लैक्टोज आपके अंदर आ रहा है दूध में से या वे प्रोटीन किसी भी चीज़ से आपके अंदर आ रहा है, तो उसमें जो लैक्टोज होता है उसको वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर ये लैक्टिक एसिड का जो डाइजेशन है वो बॉडी के लिए इजी हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को दूध या दूध से बनने वाली जो मिठाइयाँ है वो हजम नहीं होती, लेकिन दही वो अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि दही में वो लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और दही में भी बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज जो प्रोबायोटिक है वो हमें मिलते हैं। तो इसीलिए जो सबसे पहला रिकमेंडेशन है वो ये है कि अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है और आपको प्रोबायोटिक्स की मात्रा बढ़ानी है अपने बॉडी में, तो आप दही की मात्रा बढ़ाइए अपने डाइट में, उससे भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और ये जो गुड बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, यही आपके लैक्टेस एंजाइम की मात्रा भी बढ़ाते हैं, तो वो भी आपको जो मिल्क से शुगर आती है लैक्टोज उसको डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करेगी। देखिए, इसके अलावा भी जो ये प्रोबायोटिक्स है उसके लिए बहुत सारे शेशे या टैबलेट्स भी आती है जो आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे, जैसे कि बिफिलेक हो गया, स्पोरोलेक हो गया, विजिलेक हो गया, और उसके साथ साथ एक याकुल्ट करके प्रोबायोटिक ड्रिंक भी आता है जो आपके गट की हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है।
लेकिन देखिए ये कोई भी पिल्स लेने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपने डॉक्टर के साथ सलाह मशवरा कर लीजिए कि ये मैं ले सकता हूँ, ले सकती हूँ या नहीं। तो ये हो गई हमारी पहली टिप आपके लैक्टोज इंटॉलरेंस को ट्रीट करने के लिए कि आप अपने जो डाइट है उसमें प्रोबायोटिक्स की मात्रा बढ़ाइए। दूसरी जो टिप है वो ये कि आप अपने प्रोटीन को छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर दीजिए। मतलब कि अगर आपको पूरे दिन में 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए, फिर चाहे वो आप अपने मील से कंज्यूम कर रहे हो या फिर वे प्रोटीन सप्लीमेंट से कंज्यूम कर रहे हो, एक साथ वो 100 ग्राम प्रोटीन अपने अंदर मत डालिए, उसको 25-25 ग्राम के 4 पोर्शन में डिवाइड कर दीजिए। उसमें आपको वो डाइजेशन में भी हेल्प करेगा और कहीं ना कहीं आपका जो बॉडी है वो प्रोटीन सिंथेसिस भी ज़्यादा करेगा। तो ये थी दूसरी टिप, आप अपने प्रोटीन के जो पोर्शन है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। अब जो तीसरी टिप आती है वो है आप अपने डाइट में फाइबर की मात्रा बढ़ाइए। देखिए जो फाइबर है वो आपके प्रोटीन डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। फिर वो प्रोटीन चाहे आपके फूड से ही क्यों ना आ रहा हो और सप्लीमेंट से आ रहा हो तब भी वो आपको हेल्प करेगा। देखिए जो फाइबर है वो आपके प्रोटीन डाइजेशन को काफ़ी इजी बना देता है। तो कोशिश कीजिए कि आप डेली अपने डाइट में 25 से लेके 35 ग्राम तक 25 to 35 ग्राम्स फाइबर अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। बहुत सारे फाइबर रिच फूड जैसे कि बेरीज हो गए, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, एवोकाडो जैसे फ्रूट्स हो गए, ये सब आप ऐड करके अपने फाइबर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं। सो जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में जाना था कि बहुत सारे लोगों को कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हो जाती है प्रोटीन खाने के बाद, और फिर वो लोग चाहे अपने फूड में ही प्रोटीन क्यों ना ले रहे हो, चाहे वो अंडे खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, उनसे भी उनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है क्योंकि उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ रही है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए फाइबर आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। सो ये थी कुछ छोटी सी टिप्स कि आप अपने प्रोटीन इंडाइजेशन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।